हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि आज की हमारी क्लास होने वाली है, नेक्स्ट है जो आपकी पजल पहेली। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस सब पूछे जाते हैं। रेलवे ने यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कशन करते हैं जो लास्ट क्लास में से पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास का सेशन। जैसे कि आज का जो है, देखिए हमारा जो है ये रेलवे के लिए हम जो क्लासेस को कर रहे हैं, और इसमें आज का जो टॉपिक है पजल, इसको हिंदी में कहते हैं पहेली। ठीक है, उसी को आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए किस तरीके के पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चलिए, जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है ये, इसको जल्दी से आपको रीड करना है। तो थोड़ा सा इसको जो है हम, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है भाई, है ना। इसको पढ़ना है, फिर आंसर देना है। इसका आंसर देख किस तरीके से निकालेंगे। इसमें बोला जाता है कि PL, KU, J और Y समान कैलेंडर वर्ष के लगातार लगातार 6 महीनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश की यात्रा पर जाते हैं। पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश का दौरा किया। वाई ने जुलाई के महीने को प्राथमिकता दी। जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए महीनों के ठीक राजस्थान का दौरा करना पसंद करता है। एल वाई से ठीक 1 महीने पहले गया था। तो के किस महीने में गया था। तो बस आपको करना क्या होता है, जैसे कि डायरेक्टली आपको एक डाटा दिया जाता है, और डाटा को आपको कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करके फिर आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, जो आपको डाटा दिया गया है उसको कलेक्ट करना। उस कलेक्ट करने के बाद उसका आपको जो है सीक्वेंस बनाना, और सीक्वेंस बनाने के बाद डायरेक्टली आपका जो है इसका आंसर भी निकल जाएगा। जैसे कि पी ने नवंबर के महीने में, तो देखिए आपके 6 महीने हैं। तो आपको सबसे पहले आपको दिया है कि पी ने, यहाँ पे देखेंगे तो पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद की। तो पी जो है वो नवंबर में जाता है। ठीक है, क्या है आपका, नवंबर। हिंदी में लिख लेते हैं, इंग्लिश में, नवंबर में जाता है। ठीक है, वो जो है पी आपका नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश का दौरा किया। और जो यहाँ पे है पी ने, किसने, यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश का दौरा किया। किसने, यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले। तो 2 महीने पहले आपका देखिए नवंबर से अक्टूबर, तो सितंबर में कहीं ना कहीं यू ने जो है एक यहाँ पे छोड़ के और एक यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यू ने जो है आपका यहाँ पर 2 महीने पहले, 1 महीना ये और उसका 2 महीने पहले उसने जो है अपनी यात्रा जो है स्टार्ट की थी। तो नवंबर, और एक आप यहाँ पे छोड़ेंगे, देखिए नवंबर से पहले अक्टूबर आएगा, और उससे पहले 2 महीने पहले आपका वो गया होगा सितंबर में। तो सितंबर में कौन जाता है, आपका यू। ठीक है, सितंबर में आपका यू जाता है, और किसकी यात्रा करता है, वो यात्रा करता है आपकी यूपी की। ठीक है, उसके बाद दौरा करता है। वाई ने जुलाई के महीने को प्राथमिकता दी। तो वाई जो है जुलाई के पहले आता है। तो जुलाई से देखिए यहाँ पे सितंबर, तो आपका अगस्त यहाँ पे होगा। तो जुलाई में आपका जो है आ जाएगा, जुलाई में ये। ठीक है, तो जुलाई में आपका कौन सा है, तो वाई ने जुलाई के महीने को प्राथमिकता दी। वाई जो है, वाई जाता है आपका जुलाई में, ऐसे कलेक्ट कर लेंगे। जे वाई और यू द्वारा पसंद के महीनों के ठीक राजस्थान के दौरा करता है। तो यो जे है, जे कहाँ पे जाता है, इन दोनों के बीच में। तो जे ने आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी, बट आपका कहाँ का जाता है, वो जाता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। देन यहाँ तक आपका कंप्लीट भाई। आपको इसी तरीके से डाटा को कलेक्ट करना है, इसी डाटा को इसी तरीके से आपको कलेक्ट करना है, फिर आंसर आ जाता है इजीली। उसके बाद एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले, एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले यात्रा पर गया था। वाई एल से ठीक 1 महीने पहले, वाई जो है एल से ठीक 1 महीने पहले, मतलब आपका वाई से पहले आपका कौन सा आ जाएगा। अब इसको जरा देखो। ठीक है, इसको हम जरा ऊपर थोड़ा सा रखते हैं, है ना, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद वो कहता है कि जो है के ने ठीक 1 महीने पहले, तो एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले। तो एल जो है, एल इससे पहले गया होगा कहाँ पर, आपका जून में, ये पता नहीं कहाँ पर। ठीक है, उसके बाद वो कहता है, उसके बाद आपसे पूछा गया कि बताओ भाई आपका के जो है, के से पूछा है बताओ
अब के किस महीने में गया था, अब यहाँ पे बचता है सिर्फ के, तो के आपका यहाँ पे लिख देंगे, के आ जाएगा। ठीक है, तो के किस महीने में गया था आपका, अक्टूबर में जो है आपका के गया था, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। पहली वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो पैराग्राफ दिया जाता है उसको थोड़ा सा पढ़ना होता है, उसी में पढ़ने में ही समय लगता है, क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में आपको समय नहीं लगेगा, बस जैसे आपको दिया उसी तरीके से आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका जल्दी से आंसर बताएंगे क्या आपका जो है सही आंसर होगा। अब इसमें देखिए आपको दिया गया है कि ASTUV, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो चलिए देखिएगा, यहाँ पे बोला है कि एक संख्या STUVWX एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है। ठीक है भाई, सबसे निचली संख्या 1 है और उसके ऊपर की मंजिल संख्या 2 है। ऐसी कितनी संख्या है आपकी, तो 6 है, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी और 6 होगी। ठीक है, ऐसी और इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 6 है। वी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, तो वी आपका कहाँ पर रहता है, 1 पर रहता है। एक्स और वाई, वी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, एक्स और यू प्रत्येक सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। एक्स जो है और यू तो एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं, तो या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे या दो, तो आपके या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पर होंगे या यहाँ पर, तो सम संख्या पर रहते हैं एक्स और यू संख्या वाली। टी जो है यू और डब्लू के बीच, ठीक बीच में रहता है। डब्लू तल संख्या 2 पर रहता है, डब्लू जो है तल संख्या 2 पर रहता है, तो डब्लू का पोजीशन आ गया आपका। ठीक है, अब उससे पहले दिया था टी जो है टी यू और डब्लू के ठीक बीच में रहता है। टी जो है डब्लू और यू के बीच में, तो आपका देखिए टी यहाँ पर, तो यू आ जाएगा आपका यहाँ पर, और एक्स और यू एक प्रत्येक सम संख्या पर रहते हैं, तो यहाँ पे होगा एक्स, उसके बाद जो बचा वो आप यहाँ पर रख दो, जो बचा वो आप यहाँ पर रख दीजिए, तो बचता है आपका एस, तो एस होगा भाई आपका 5 पे। तो आपसे पूछा गया तल संख्या 5 पे कौन सा है एस, तो ए ऑप्शन आपका राइट। इसलिए इस तरीके से आप आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका जरा आप आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या इसका जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बताओ। चलिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि 6 गायक VWXYZ और ए के संगीत कार्यक्रम एक ही महीने की जुलाई के अलग अलग दिनों अर्थात 12, 14, 16, 21, 25, 23, 31 दिन होता है। डब्ल्यू संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले किसी दिन है। तो 6 गायक हैं, संगीत कार्यक्रम एक ही महीने की जुलाई के अलग अलग दिनों में होते हैं। आपको डेट दे दी गई, यहाँ तक दिन दे दी गई डेट। ठीक है, ये आपको डेट दे दिए गए। अब इसमें पूछा कि डब्लू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले किसी दिन है। ठीक है, डब्लू का जो संगीत है लेकिन 21वें दिन नहीं है। वी का संगीत कार्यक्रम 14वें दिन है, तो आपका देखिए 14, आपका डेट कहाँ शुरू होती है, डेट होती है आपकी 12। देखिए आपकी 12 डेट है, फिर आपका 14 है, फिर आपका 16 डेट है, फिर आपका 21 डेट है, फिर आपका भाई आपका 25 और देन आपका 31। तो ये आपको डेट है जुलाई के महीने की, ये डेट दे रखी है। अब वो कहता है कि जो वी का संगीत कार्यक्रम है वो 14 तारीख, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 तारीख हो जाएगा आपका वी। केवल ए का संगीत कार्यक्रम ही एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद है। केवल केवल ए का संगीत कार्यक्रम एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद है। तो एक्स के संगीत का कार्यक्रम, तो एक्स आप देखो, डब्लू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले किसी दिन है, डब्लू का संगीत, तो एक्स के बाद उसने बोला केवल ए का संगीत कार्यक्रम एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद है, तो एक्स के कार्यक्रम ए का, तो एक्स यहाँ पे होगा तभी तो केवल जो है ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए वो कहता है डब्लू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले है, तो एक्स से पहले कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 21वें दिन नहीं है, लेकिन 21वें दिन नहीं है तो 16 दिन हो सकता है या 12वें दिन हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो आपका 21वें पे नहीं आएगा डब्लू, ये भी ठीक है। वाई, अब यहाँ पे आते हैं, वाई का संगीत कार्यक्रम वी के संगीत कार्यक्रम से पहले है। वाई का संगीत कार्यक्रम वी के संगीत के कार्यक्रम से पहले है, तो वी से पहले आ जाएगा आपका वाई।
किस गायक का संगीत कार्यक्रम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डब्लू, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे वो नहीं है, तो जो बचा वो यहाँ पर रख दो। अब आ जाएगा यहाँ पर आपका जेड। ठीक, तो आपका पूछता है किस गायक का संगीत कार्यक्रम जुलाई की 21 तारीख को है, तो किसका आपका जेड, ए ऑप्शन आपका राइट। बिल्कुल आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे, ये पजल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा। ठीक है डियर्स, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका बताएंगे जल्दी से आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेंगे और फिर इसका आंसर बताएंगे। चलिए भाई, जैसे कि आपको दिया है कि कुछ व्यक्ति एक फुटबॉल के मैदान पर खेल रहे हैं, केवल दो व्यक्तियों ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। कुछ व्यक्ति एक फुटबॉल के मैदान पर खेल रहे हैं, केवल दो व्यक्तियों ने रेड रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। ठीक, तीन व्यक्तियों ने पीले रंग की टी शर्ट। तो आप सबसे पहले कलेक्ट कर ले कि तीन, दो क्या पहनते हैं, दो पहनते हैं आपकी रेड। ठीक है, उसके बाद दो व्यक्ति लाल रंग की टी शर्ट पहनते हैं। ठीक, तीन व्यक्तियों ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी है, तीन व्यक्तियों ने, तो थ्री पहनते हैं आपकी येलो। तीन जो पर्सन है वो पहनते हैं आपकी येलो। ठीक है, देन लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति केसरी रंग की टी शर्ट पहने हुए एकमात्र व्यक्ति को गेंद पास कराता है। ठीक है, जो लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति है, लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति एकमात्र व्यक्ति को गेंद पास कराता है। सफेद रंग की टी शर्ट पहने व्यक्ति ने केसरी रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति से गेंद छीनी और फिर गेंद को हरे रंग की टी शर्ट पहने हुए खिलाड़ी को पास करा दी। कोई अन्य व्यक्ति उस मैदान पर नहीं खेला है। मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो, तो लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने केसरी रंग की टी शर्ट पहने हुए एकमात्र व्यक्ति को, तो एक व्यक्ति कौन सा आपका, जो आपका केसरिया है। कैसा आपका केसरिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। पास करता, सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति से गेंद छीनी, तो एक आपका कौन सा, सफेद रंग का। ठीक है, उसके बाद सफेद रंग के व्यक्ति से टी शर्ट पहने हुए टी शर्ट व्यक्ति से गेंद छीनी और फिर गेंद को हरे रंग की टी शर्ट वाले हरे रंग वाले टी शर्ट को पहने हुए खिलाड़ी को पास करा दी। तो यहाँ पर एक क्या है आपका, वो हरे रंग का है, ग्रीन कलर का है, पास कर दी। कोई अन्य व्यक्ति उस मैदान पर नहीं खेला। मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। अब आपको ये बताना है, जैसे जैसे आपको डाटा दिया गया है आपको उसके अनुसार आंसर बताना है। ठीक है, उसके अनुसार ही आपको जो है इसका आंसर बताना। अब देखो, जैसे कि आपको दे रखा है इसमें, तो सीधा सा आपको क्या करना है, इसमें काउंट करना है और काउंट करके आंसर बता देना बस। तो सीधा सा आप निकाल दोगे, देखो इनको काउंट कर लो, 5 6 7 8, तो कितना गए 8, तो टोटल व्यक्ति कितने 8, तो बी ऑप्शन इसका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका जल्दी से आंसर बताएंगे, देखिए पढ़ें और फिर इसका आंसर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई इसका आंसर बताएंगे, क्या आपका जो है सही आंसर होगा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एल जे के पी एच और जेड एक ही बहुमंजिल इमारत की 8 अलग मंजिल पर रहते हैं, जिसमें 2 मंजिल खाली हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रम 1 है। तो आपकी एक मंजिल से स्टार्ट करते हैं, और कितनी मंजिल है आपकी भाई, 8 मंजिल हैं, 8 अलग अलग मंजिल हैं। तो 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 मंजिल आपकी यहाँ तक आती है। ठीक है, देखिए चलो यहाँ तक चीजें क्लियर। उसके बाद देखिएगा, 8 मंजिल क्रम 8 है। सबसे नीचे मंजिल का क्रम, सबसे ऊपर की मंजिल का क्रम, सबसे ऊपर की मंजिल का क्रम 2 है, सबसे उसके ऊपर की मंजिल का क्रम 2। ठीक है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रम 2। पी मंजिल का क्रम 8 पर रहता है। पी जो है 8 मंजिल पर रहता है। जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है। जेड के ऊपर और नीचे वाली दोनों मंजिल खाली है। जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर जिसमें एल रहता है, और जी की मंजिल पी की मंजिल के ठीक नीचे है। जी की मंजिल ठीक पी की मंजिल के नीचे है, तो ठीक आपकी जी की यहाँ पर होगी, और जिसमें एल रहता है और जी की मंजिल पी की मंजिल के ठीक नीचे है। जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें एल रहता है।
जिसमें एल रहता है, तो एल यहाँ पे रहता है। यहाँ तक क्लियर। और वो बोलता है मंजिल क्रम 4 पर कौन रहता है, आपसे ये पूछा गया है, यहाँ तक तो क्लियर। उसके बाद कहता है कि जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है, जेड पी मंजिल क्रम पर 8 पर रहता है, जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर, जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है। ठीक है, तो आपको ये अलग अलग दिया, और 2 मंजिल इसमें से ऐसी हैं जो खाली हैं। यदि मैं जी को यहाँ पर रखता हूँ तो ये वाली खाली और ये वाली खाली, तो नीचे वाली आपको मिलेगी। मान लीजिए 4 पे रखता हूँ तो 4 पे आपका जी आ जाएगा। यदि मैं नीचे रखता हूँ तो फिर आपका 4 खाली, 2 खाली, 3 खाली। तो आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन इसमें करना पड़ेगा, है ना। तो वो जेड जो है भाई, जेड जो है, जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है। तो जेड को यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखिए ये वाली आपकी खाली और ये वाली खाली, नीचे वाली 3 वाली खाली। अब वो पूछता है कि मंजिल क्रम जेड पर कौन रहता है। तो आपका जो नीचे बचा, अब जो बचेगा उसको नीचे रख देना। आपका 4 पे कौन आता है, आपका जेड आ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और जेड को 5 अलग अलग वर्षों अर्थात इतने इतने में ये ईयर दिए गए हैं, को नौकरी मिली। ठीक है, नौकरी मिलती है। नौकरी मिलती है। चलिए, वो बोलता है कि यार 5 व्यक्ति हैं और उनको अलग अलग ईयर में, एक तो 1991 में, फिर आपकी 1992 में, देन एक का 1993 में, और 1994 में, और फिर एक को मिलती है 1995 में। ठीक है डियर्स, ठीक है भाई। ये आपके ईयर दिए गए हैं 5, इन 5 ईयर्स में नौकरी मिलती है। गॉट इट। उसके बाद क्यू को टी से ठीक पहले नौकरी मिलती है, आर को पी के ठीक बाद नौकरी मिलती है, एस को आर के ठीक बाद नौकरी मिलती है। टी को 1992 में नौकरी मिली, भाई यहाँ पे आ गया टी, टी को 92 में मिली। ठीक है, टी को मिलती है 1992 में। अब वो कहता है, अब टी को देखो, इसके बाद क्यू को टी से ठीक पहले नौकरी मिली, क्यू को जो है टी से ठीक पहले नौकरी मिल गई, क्यू को जो है ठीक टी से नौकरी पहले मिली। आर और पी के ठीक बाद नौकरी मिली, आर को पी से ठीक नौकरी, एस अब तो कहता है आर को पी के ठीक बाद नौकरी मिली, एस को आर के ठीक बाद नौकरी मिली, है ना। आर को पी के ठीक बाद, तो यदि मैं पी को यहाँ पर रखता हूं तो आर के बाद मिली, पी को आर को पी के बाद ठीक मिली, और एस को आर के ठीक बाद मिली, तो एस आ गया यहाँ पर। अब ऐसे पूछा कि बताओ 1995 में किसको नौकरी मिली, तो 1995 में किस बात है, एस। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट। ठीक है, तो कुछ इस तरह की व्यवस्था आप बना लेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ जरा जल्दी से, निकालो आप इसका क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। जैसे कि आपको दिया, श्रीमान सिंह और श्रीमती सिंह को उनकी वैवाहिक वर्षगांठ का 5 उपहार पेटित प्राप्त थे। उन्होंने इन पेटियों को प्राप्त के क्रम के आधार पर क्रमित किया। शाम को उन्होंने एक पेटी खोली जिसमें एक जोड़ी अंगूठी थी। उन्हें किसी सम क्रम वाली पेटी में एक डिनर सेट मिला। श्रीमान सी की बहन द्वारा भेजी गई पहली पेटी में एक फोटो कोलोज था, और अंत में मिली पेटी में एक विंड चाइम था। उन्हें किसी क्रम सम क्रम वाली पेटी में एक सुंदर पोशाक मिली। अंगूठे की जोड़ी किस क्रम वाली पेटी में थी, आपको ये बतानी है। अब इनको बस आपको डाटा कलेक्ट करना है, पजल वाले क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पजल में। ठीक है, तो आपका उपहार का क्रम इसमें बनता है, जैसे कि आपकी कितनी है, 5 उपहार क्रम मिले, है ना, 5 उपहार क्रम मिले। तो आपका देखिए क्रम की व्यवस्था बना लो। जैसे कि आपका सबसे पहले हम देख लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं कि एक पहला उपहार, फिर दूसरा उपहार, 3, 4 और 5 उपहार मिले। ठीक है, ये आपके उपहार मिलते हैं। अब शाम को उन्होंने एक पेटी खोली जिसमें एक जोड़ी अंगूठी थी। उन्होंने किसी सम वाली क्रम वाली पेटी में एक डिनर सेट मिला। अब सम वाली संख्या कितनी है, इसमें 2 हैं, एक तो 4 और 2,
ठीक है। तो कहता है क्रम वाली पेटी में एक डिनर सेट मिला, है ना, किसी सम वाली और किसी सम वाली में यहाँ पे। और उससे पहले कहता है कि शाम को उन्होंने एक पेटी खोली, एक पेटी खोली जिसमें एक जोड़ी अंगूठी थी। ठीक है। श्रीमान सिंह की बहन द्वारा भेजी गई पहली पेटी में एक फोटो कोलोज था। तो इसमें कौन था पहली पेटी में था आपका फोटो कोलाज। ठीक। और अंत में मिली पेटी में एक विंड चाइम था। अंत में मिली थी आपकी कौन सा था, इसमें था विंड चाइम, विंड विंड चाइम। ठीक। उन्हें किसी सम वाली पेटी में एक सुंदर पोशाक मिली थी, और किसी सम वाली उसमें क्या मिलती है आपकी सुंदर पोशाक। अंगूठियों की जोड़ी क्रम वाली उन्हें किसी सम क्रम वाली पेटी में एक सुंदर पोशाक मिली थी। अंगूठियों की जोड़ी किस, अब कहता है कि एक पेटी में एक पेटी खोली जिसमें एक जोड़ी अंगूठी थी। उन्होंने किसी सम क्रम वाली पेटी में एक डिनर सेट मिला, और डिनर सेट मिला, एक तो डिनर सेट और एक बाद में सुंदर पोशाक, है ना। तो आपको देखिए यहाँ पे दो सम संख्या बनती है, एक तो 4 और 2। भाई देखो, या तो आपको यहाँ पे जो सम संख्या में क्या, एक तो डिनर सेट, भाई या तो डिनर सेट जो होगा वो डिनर सेट या तो यहाँ पे होगा, और या यहाँ पे आपका पोशाक भी होगी, है ना। तो या तो यहाँ तक पोशाक दोनों में, या तो इसमें पोशाक या डिनर सेट, या फिर इसमें पोशाक और भाई या फिर इसमें डिनर। तो ये आपका जो है क्रम आ जाएगा भाई, क्योंकि सम संख्या यही है। अब इसमें देखो, उन्होंने किसी सम क्रम वाली पेटी में एक सुंदर पोशाक मिली, अंगूठी की जोड़ी किस क्रम वाली थी। तो अंगूठी की जोड़ी जो बचती है, सिर्फ अंगूठी आ जाएगी इसमें आपकी, अंगूठियां तो सिर्फ यहीं पे आ जाएंगी। तो अंगूठी जो होंगी आपकी 3 में होगी, तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट। खत्म। तो इस तरीके से डाटा कलेक्ट करना था, आंसर आपका आज गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। इसमें बताओ जरा क्या इसका जो आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकालो जरा इसका आंसर। जैसे कि आपको विभिन्न खाद्य पदार्थ के 6 डिब्बे डिजाइनिंग टेबल पर एक व्यक्ति में रखे गए हैं, पंक्ति में रखे गए हैं। ठीक है। टॉफियों का डिब्बा किसी एक सिरे पर है, टॉफियों का डिब्बा जो है आपका एक सिरे पर है। भाई मान लीजिए आपके विभिन्न खाद्य पदार्थ डिब्बे डाइनिंग टेबल पर रखे गए हैं पंक्ति में, टॉफियों का डिब्बा किसी एक सिरे पर है। तो मान लीजिए आपका जो टॉफियां हैं, वो जो टॉफियां या तो यहाँ पर होंगी, है ना, और ये आपके अलग अलग है, या फिर इस साइड में होंगी या फिर आने वाले साइड में होगी। उसके बाद कहता है टॉफियों के डिब्बे और चॉकलेट वाले डिब्बे के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं। तो इनके बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं आपके 3। तो 1, 2 और 3। मान लीजिए इनके बीच में आपके रखे जाते हैं चॉकलेट। भाई या तो इधर से भी 3 होंगे और इधर से भी 3 होंगे। ठीक है। आइसक्रीम के डिब्बे को टॉफी वाले डिब्बे या फ्रूट जैम वाले डिब्बे के साथ नहीं रखा गया। ठीक है। कुकीज और पैनकेक के डिब्बों को आइसक्रीम के डिब्बे के साथ रखा गया है ना। कुकीज, बिस्किट और पैनकेक के डिब्बों को आइसक्रीम के डिब्बे के साथ रखा गया। निम्न में कौन सी किसी एक सिरे पर रखी गई है। तो आपको बताना है कौन सी एक सिरे पर रखी गई है। ठीक है। तो ये सबका देखो, आपका मान लीजिए टॉफी जो है आपकी, टॉफी एक तरफ रखी गई है, और जो आपका पैनकेक है, कुकीज है, वो आपके आइसक्रीम के साथ में रखे गए हैं। और आइसक्रीम जो है आपके इसके साथ में रखी जाती। उसने बोला था कि चॉकलेट वाले डिब्बे के बीच 3 डिब्बे रखे हैं, आइसक्रीम के डिब्बे को टॉफी वाले डिब्बे या फ्रूट जैम वाले डिब्बे के साथ नहीं रखा जाता। तो आइसक्रीम को भाई आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, आइसक्रीम को यहाँ पर रख सकते हैं, टॉफी वाले डिब्बे या जैम के साथ नहीं रखा गया। कुकीज और पैनकेक के डिब्बों को आइसक्रीम के डिब्बे के साथ रखा गया है। तो आपका जो कुकीज है, ठीक है, बिस्किट और आपका पैनकेक, ठीक है, कुकीज और पैनकेक या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पर होगा, बट आपका इधर नहीं होगा। तो जो आपका बचा, जो दूसरे सिरे पर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका फ्रूट जैम।
तो यहाँ पे कौन होगा, दूसरे कोने पर फ्रूट जैम बस जो बचा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ए आपका जो आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका बताया जरा आंसर क्या जो है आपका सही होगा। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि आपका देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसने बोला है कि एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, जब उनमें से एक सवाल पूछा जाता है तो उनमें से प्रत्येक को 2 जवाब देता है। एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, जब उनमें से एक सवाल पूछा जब उनमें से सवाल पूछा जाता है तो उनमें से प्रत्येक को 2 जवाब देते हैं। 4 में से केवल 2 व्यक्ति एक सही उत्तर देते हैं, एक गलत उत्तर देते हैं, जबकि अन्य 2 व्यक्ति दोनों उत्तर गलत देते हैं। आज के दिन के बारे में पूछे जाने पर व्यक्ति एक कहता है कि यह बुधवार या रविवार, व्यक्ति 2 कहता है यह सोमवार या शनिवार है, व्यक्ति 3 कहता है यह मंगलवार या शुक्रवार आपका, और व्यक्ति 4 कहता है कि यह गुरुवार या बुधवार। तो आपको तो आज का दिन क्या होगा ये बताना है आपसे। ठीक है, तो आपके कितने व्यक्ति हैं, एक कमरे में 4 लोग रहते हैं, तो पर्सन 4 पर्सन है आपका, मान लीजिए P1 और आपका P2, P3 और आपका P4, ये आपके 4 पर्सन है। ठीक है, ये आपके जो है इसमें 4 पर्सन है। अब इन 4 पर्सनों से देखो, इनमें से सवाल पूछा था, उनमें से प्रत्येक 2 जवाब देते हैं, उनमें से प्रत्येक 2 जवाब देते हैं। चार में से केवल 2 व्यक्ति एक ही उत्तर देते हैं, 4 में से केवल 2 व्यक्ति एक ही उत्तर देते हैं। ठीक है, 4 में से केवल एक ही व्यक्ति 2 जवाब देते हैं। अब वो पूछता है एक ही उत्तर देते हैं, एक गलत उत्तर देते हैं, जबकि अन्य 2 व्यक्ति दोनों उत्तर गलत देते हैं। आज के दिन के बारे में पूछे जाने पर व्यक्ति एक कहता है कि यह बुधवार या आपका रविवार है। तो बुधवार आप लिख दो यहाँ पे क्या है आपका, बुधवार या आपका रविवार, मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, रविवार। पहला व्यक्ति कहता है, ये पर्सन एक व्यक्ति कहता है बुधवार या रविवार है। व्यक्ति 2 कहता है कि यह सोमवार या आपका शनिवार है। ठीक, उसके बाद व्यक्ति 3 कहता है कि यह मंगलवार या शुक्रवार है, यह मंगलवार या आपका शुक्रवार है, फ्राइडे है। ठीक है, और व्यक्ति 4 कहता है कि यह आपका गुरुवार होता है आपका थर्सडे, गुरुवार या फिर आपका बुधवार है। ये पर्सन है। तो आपसे पूछा है कि बताओ आज का दिन क्या है, तो आज का दिन आपका क्या होगा, है ना। तो आज का दिन आपका जो है क्या होगा, देखो यदि हम आज के दिन की बात करें, क्योंकि पी की बात चल रही है, तो देखो यहाँ पर भी आपका बुधवार आता है इसको, और यहाँ पे भी आपका बुधवार है लास्ट के दिन। तो आज का जो दिन होगा वो कौन सा होगा आपका, बुधवार। तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, दोनों 2 बार आ रखा है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है बुधवार आपका जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, इसका बताओ जरा आंसर क्या जो है आपका सही होगा। ठीक है, चलो चेक करो, इसका बताओ आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया 10, इसमें पूछा है कि प्रत्येक संकाय वाणिज्य विज्ञान कला में 3 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ABC वाणिज्य संकाय से हैं, PQR विज्ञान संकाय से हैं, JKL कला संकाय से। निम्नलिखित शर्तों के आधार पर 4 बैडमिंटन खिलाड़ी की एक टीम को टूर्नामेंट के लिए भेजा जाना है। प्रत्येक संकाय से कम एक छात्र होना चाहिए। P Q या R के साथ नहीं जाएगा, A और C हमेशा एक साथ जाएंगे, K और L हमेशा एक साथ जाएंगे। खिलाड़ियों का इनमें से कौन सा संयोजन टूर्नामेंट के लिए समय संयोजन सही होगा, आपको ये बताना है। तो प्रत्येक आपका देखिए, देयर आर द 3 बैडमिंटन प्लेयर्स इन द ईच स्ट्रीम, है ना। तो संकाय आपका स्ट्रीम है, प्रत्येक स्ट्रीम
प्रत्येक स्ट्रीम में। चलिए, तो प्रत्येक विज्ञान, ये आपके 3 रैंडम खिलाड़ी हैं। ए बी सी आपके जो है वाणिज्य है ना, कॉमर्स साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, फिर आपका साइंस से हैं, फिर आपके ये क्या है, आपके आर्ट से हैं। तो हमें शर्तों के आधार पर 4 रैंडम खिलाड़ियों को एक टीम के टूर्नामेंट में भेजा जाना है। तो आपकी शर्त हैं कुछ, ठीक है। जैसे हम साइंस की बात करते हैं, पहला आप मान लीजिए विज्ञान की बात करते हैं, तो पहली शर्त यह है कि पी क्यू या आर के साथ नहीं जाएगा। पी जो है वो क्यू या आर के साथ नहीं जाएगा, ये इनकी पहली शर्त है, ठीक है। तो पी जो है वो क्यू और आर के साथ नहीं जाएगा। और इसमें क्या दे रखे, पी क्यू और आर आपके किस में दिए हैं भाई, आपके विज्ञान में। दूसरा दिया है आपका वाणिज्य में। वाणिज्य में क्या है आपके ए बी और सी, ये आपके तीनों इसमें है। और कला में है आपके, ये आपके ये हमने लिख लिया। उसके बाद आपका कहता है कला संकाय में कितने आपके, कला में है भाई आपके 3, कला में है जे के और आपका एल, ठीक है। ये आपके 3 इसमें है। तो आपको देखो, अब वो कहता है कि अब कहता है कि पी जो है क्यू और आर के साथ नहीं जाएगा, बिल्कुल। प्रत्येक संकाय में वाणिज्य विज्ञान और कला में 3 बैडमिंटन खिलाड़ी, और तीनों में क्या है आपके बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब वो कहता है कि आपका पी जो है क्यू और आर के साथ नहीं जाएगा, तो पी कैसा होगा आपका, पी एक जो है आपका भाई इसमें एक खिलाड़ी है, तो पी आपका एक बैडमिंटन खिलाड़ी हो गया, ठीक। उसके बाद इनमें शर्तों के आधार पर 4 बैडमिंटन खिलाड़ी की एक टीम को टूर्नामेंट के लिए भेजा जाना है। ए और सी हमेशा एक साथ जाएंगे, ए और सी एक हमेशा एक साथ जाएंगे, ए और सी हमेशा क्या जाएंगे, एक साथ जाएंगे। तो आपका तो भाई टूर्नामेंट में जाएंगे तो ए भी जाएगा फिर सी भी जाएगा, 3 हो गए। अब बचता आपका कला। अब कला में से कौन जाएगा वो देखो, ठीक है। कला में से आपका कौन सा जाएगा, तो कला में पूछा ये वाली शर्त पूरी हो गई, ये कंप्लीट। उसके बाद देखो के और एल हमेशा एक साथ जाएंगे, के और एल आपके हमेशा एक साथ जाएंगे। तो आपको के और एल को एक साथ जाना है, ठीक है। देखो, और कहता है के और एल हमेशा एक साथ जाएंगे, तो देखो के और एल एक साथ जाएंगे, तो आपका जब ये दोनों एक साथ जाएंगे, हमें ले जाने कितने, 4 खिलाड़ी, क्योंकि आपको 4 बैडमिंटन खिलाड़ी लेने हैं। तो ये जब दोनों एक साथ रहेंगे, तो चौथा कौन सा बचता है आपका, सिर्फ जे, तो आप जे को ले जाएंगे। अब आपके जो बचते हैं खिलाड़ी कौन सा था, पी। देखो आपके कितने खिलाड़ी बचते हैं, तो इन खिलाड़ियों का इनमें से कौन सा टूर्नामेंट के लिए संभावित योजना है। देखो पी है, आप देखेंगे सबसे पहले आपका ए बी सी और पी एंड जे, ये आपका होने वाला है। तो अच्छा बी नहीं है ना भाई, तो ये तो है ए सी पी जे, ए सी पी जे, तो ए ऑप्शन आपका राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टूर्नामेंट में ले जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे जरा। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें, देखिए ये बोलता है, आपको कहता है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ, ए बी सी एफ पुरुष हैं। दो ये क्या, ए बी सी, ये कहाँ आपके पुरुष हैं, और अन्य 2 महिलाएं हैं, अन्य 2 महिलाएं हैं, ठीक है। ए की ऊंचाई ए की ऊंचाई जो है, ए की हाइट कितनी है आपकी, 5.2 फीट है। देन बी की जो हाइट है, तो बी की जो हाइट है वो है आपकी 5.7 फीट। देन सी की जो हाइट है, वो सी की हाइट है, तो इनको जरा थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ सीक्वेंस से, क्योंकि आप क्या करेंगे, ए की हाइट आपकी आती है 5.2 फीट, देन बी की आपकी आती है 5.7 फीट, और सी की हाइट आती है 5.9 फीट, ठीक है। देन डी की हाइट है आपकी 5.4 फीट,
ठीक। देन और ई की फीट है आपकी, ई की हाइट है, ई की जो हाइट है वो है आपकी 6 फीट, ठीक है। और एफ की हाइट है भाई आपकी 6.1 फीट। इनमें से सभी ए बी सी और ई चीनी पसंद करते हैं। ए बी सी ई, ए बी सी ई आप क्या करते हैं, ये है ए बी सी एंड ई को आपको पसंद है चीनी, ठीक है। देन चीनी पसंद करते हैं। और डी एफ को नमक पसंद है। डी और एफ को क्या नमक पसंद है आपका, नमक। देन जिन लोगों की लंबाई 5 फीट 5 इंच से अधिक होती है वे काले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो 5 फीट 5 इंच से आपकी किन किन की अधिक है, देखिए आपकी बी सी ई और एफ। तो आपका बी सी और आपका ई एंड एफ, तो ये आपके ये क्या पसंद करते हैं, आपके ब्लैक काले रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो ये आपके काले रंग के कपड़े जो है पसंद करते हैं। देन उसके बाद और अन्य लोग सफ़ेद रंग के पसंद करते हैं। और अन्य लोग जो हैं जो छोटी हाइट के वो सब सफ़ेद रंग के पसंद करते हैं। मतलब जो आपका डी है, डी और ए आपके क्या रंग पसंद का, सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद रंग। इनमें से कौन सी चीनी प्रेमी पुरुष जो काला नहीं पहनता। अब पुरुष हैं और अन्य 2 महिलाएं हैं, है ना। और ए बी, ए क्या था आपका, देखिए अब मेल इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी, ए मेल है, पॉजिटिव लिख दीजिए ना, पॉजिटिव लगा लेते हैं ऐसे। देखिए ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, ठीक है। और एफ भी आपका पॉजिटिव, और ये आपके ई और डी आपके निगेटिव। अब वो कहता है कि इनमें से कौन सी चीनी प्रेमी है जिनको चीनी पसंद है, ठीक है, जो काला रंग नहीं पहनता, जो काला रंग नहीं पहनता। तो आप देखिए डी, एक तो ए है, ए है, कौन सा है, ए, तो ए ही तो है सिर्फ, तो इसमें ए आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका जो है राइट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डाटा कलेक्ट करो फिर आंसर निकालो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आपका लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको घर पे जो है ट्राई करेंगे, ठीक है भाई। इसको जो है आप घर पे जो है इसको आप ट्राई करेंगे, घर पे बताएंगे इसका जो है आंसर क्या होगा। घर पे बैठ के इसका जो है आंसर निकालना जरूर, कौन सा इसका जो है आपका आंसर सही आने वाला है, ठीक है। तो ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क में बताएंगे, ये होमवर्क के क्वेश्चन है आपका। होमवर्क में निकालेंगे आप इसका आंसर, क्या इसका जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका नेक्स्ट क्लास में इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अभी हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।